हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल। कौन सा? पाइथन वेरिएबल। तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। वेरिएबल, आप जानते हो कि आपने कभी पानी पिया होगा। पानी के लिए आपने क्या यूज किया है? ग्लास। तो ग्लास एक कंटेनर है जिसके अंदर वाटर होता है। सेम एज इट इज, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम रन कहाँ पे होता है? आपको मालूम है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर यहाँ पे रन होता है। लेकिन इनके लिए एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर वैल्यू होती है। अब वो वैल्यू सारी के सारे कैलकुलेशन करती है, चाहे वो प्रोग्राम के अंदर इनपुट डालना हो, चाहे उसको आउटपुट में शो करना हो। हर एक चीज के लिए हमें एक कंटेनर चाहिए। तो उसी चीज के लिए हम आज पढ़ेंगे वेरिएबल, पाइथन वेरिएबल। इसके अंदर पहली चीज, वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है। हम ये जो बात कर रहे हैं ये 12th सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि हमें एक्चुअल में लिखना कितना है। कई जने ऐसे होते हैं जो इस पे पूरी की पूरी रामायण लिखवा देते हैं। नहीं, हमें सही आंसर लिखना है, करेक्ट आंसर लिखना है। आपके आंसर के मार्क्स नहीं होते, सही आंसर के मार्क्स मिलते हैं आपको। तो उसी चीज को देखते हुए हमने लिखा है कि वेरिएबल आर कंटेनर। गौर से सुनना, वेरिएबल आर कंटेनर्स और रिजर्व मेमोरी स्टोर वैल्यू, लोकेशन टू स्टोर वैल्यू। तो ये क्या है? वेरिएबल एक मेमोरी प्लेस है जहां पे वैल्यू को हम स्टोर करके रखते हैं। सेम, वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट अगेन ए वैल्यू टू इट। तो सेम एज इट इज, ये जो आंसर है ये पर्टिकुलर और फिक्स्ड आंसर है जो आपको 12th के अंदर मार्क्स दिला सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो वेरिएबल है हम इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे? डिक्लेयर कैसे करेंगे? तो इसके अंदर हमारी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इसमें समझने की बात है, हमें समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप सही ढंग से प्रोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज है। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना नहीं आया तो आप ऑपरेशन पे कैसे जाएंगे? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वेरिएबल सबसे पहले वेरिएबल नेम डिक्लेयर करता है, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू डिक्लेयर करती है। अब यहां पर इसके अंदर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे x इज इक्वल टू इंडिया। अब x क्या है? x देखो, x है हमारा वेरिएबल नेम। x हमारा वेरिएबल नेम है और सेम एज इट इज जो इंडिया है वो वैल्यू है। इंडिया वैल्यू है। लेकिन एक बीच में देखो एक साइन आ रहा है। ये साइन क्या है? ये साइन है असाइनमेंट ऑपरेटर का। ये क्या करता है? वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कर देता है। वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो हमें वैल्यू को अब कहीं भी लेके जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या लेके जाना है? एक्स। तो इसके अंदर एक और एग्जांपल देखो कि जब हम a इज इक्वल टू माउंट लिखते हैं, मैंने कुछ भी ले लिया, a एक वेरिएबल है, कुछ भी आप ले सकते हो वेरिएबल का नाम, उसमें मैंने माउंट कर दिया। तो माउंट तो अल्फाबेट है, स्ट्रिंग है। तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे? स्ट्रिंग वेरिएबल। हम इसको कहेंगे कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल एज ए डिक्लेयर हुआ है। सेम एज इट इज, किसी ने कहा कि सर मुझे स्ट्रिंग नहीं, मुझे तो नंबर डालना है। तो ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है, b इज इक्वल टू a। तो a एक इंटीजर वैल्यू है, तो b विदाउट डेसिमल है। लेकिन किसी ने कहा कि सर मुझे इंटीजर भी नहीं चाहिए, स्ट्रिंग भी नहीं चाहिए, मुझे तो फ्लोट वैल्यू चाहिए जिसमें डेसिमल हो। तो इसी के अंदर देखो, c इज इक्वल टू 9.2। 9.2 ये तो क्या है आपका? फ्लोट, जिसके अंदर डेसिमल यूज हुआ है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछता है या आप ही डाउट होता है आपके माइंड में कि सर ए बी सी ये कैसे मेंशन हुआ, तो सिंपल, पाइथन ऑटोमेटिक जब भी कोई वैल्यू आप पुटअप करते हो तो कंटेनर उसके टाइप का कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसके टाइप का बन जाता है। अगर आपने माउंट डाला अल्फाबेट है तो ए कंटेनर किस टाइप का हो जाएगा? स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा। अगर आपने 8 डाला है तो बी कंटेनर क्या बन जाएगा? नंबर टाइप का, यानी इंटीजर टाइप का। और 9.2 आपने सी में डाला है तो ये फ्लोट है।
तो सी कंटेनर फ्लोट। आप कहोगे कि सर मैं माउंट को सी में डाल सकता हूँ, बिल्कुल आप डाल दो। जैसे आप माउंट को सी में डालोगे, सी वेरिएबल में, तो सी ऑटोमेटिक स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा। तो इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।